एवरीवन। पिछली क्लास में हमने इंग्लिश के ग्रामर के बारीक पॉइंट्स को समझा और शब्दों के बारे में जानकारी हासिल की। आगे हमको शब्दों को कैसे बनाना है ये पढ़ना है, और शब्दों को बनाना सीखने के लिए आपको सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने की ज़रूरत है। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए 8 तरह के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। हमारे इस क्लास में हम आज समझते हैं कि नाउन क्या है। व्हाट इज़ अ नाउन? तो नाउन का जनरल डेफिनेशन देखिए, हर बच्चे को याद होता है या स्कूलों में आप याद कर लेते हैं। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एक टॉपिक मैं इसमें और जोड़ूंगी, दैट इज़ इमोशन, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावना के नाम को संज्ञा या नाउन कहते हैं। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग और इमोशंस। कोई भी चीज़ का नाम आप जब देंगे वो नाउन होगा। जैसे किसी व्यक्ति का नाम आपने रख लिया मोहन, किसी वस्तु का नाम आपने रख लिया चेयर, किसी भी जगह का नाम है जैसे कि दिल्ली। इसके अलावा जितने एनिमल हैं उनके नाम तो आएंगे ही, साथ में इमोशंस जैसे कि खुशी, प्यार, नफ़रत, ये सब भी नाउन है। आइए देखते हैं कि नाउन के कितने प्रकार हैं और ये कैसे काम करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। इसको एक चार्ट के फॉर्म में दिया गया है। देखिए, पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन, तीसरा मटेरियल, चौथा कलेक्टिव और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में भी इनके नाम दिए गए हैं। अब देखिए, प्रॉपर नाउन सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या। ये डेफिनेशन इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं बोल आपको हिंदी में ही रही हूँ, आप देख लीजिए और समझ लीजिए इसको। प्रॉपर नाउन होता है द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अब इसमें देखें कि पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग क्या, यानी आपने किसी भी व्यक्ति का नाम रखा, कोई भी व्यक्ति का कोई भी नाम जो है ये प्रॉपर नाउन होगा, है ना। और किसी भी जगह का नाम ये प्रॉपर नाउन होगा। इसके अलावा ऐसी चीज़ें जिनका वही नाम होता है जो कभी चेंज नहीं होता, जैसे गंगा, जैसे रामायण, ऐसी चीज़ें जो हैं ये प्रॉपर नाउन में आएंगी। अगला आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जाति का अर्थ है एक कैटेगरी, एक वर्ग, एक ग्रुप, एक सेक्शन। जैसे आप लोगों का सेक्शन होता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप, तो वो जाति है। जनरली जो यूज़ होता है, नेम ऑफ जनरल पर्सन, है ना, जैसे कि बॉय, सिटी, रिवर, बुक, टेबल। इसके अलावा मैं देखूं जितने भी एनिमल्स के नाम आते हैं वो सारे कॉमन नाउन में आएंगे। प्लस जितना भी प्रोफेशन है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्टूडेंट है ना, जितने भी रिलेशंस हैं, ब्रदर है, सिस्टर है, अंकल हैं, आंटी हैं, ये सारे जो हैं ये कॉमन नाउन में आएंगे, क्योंकि ये एक ग्रुप को शो करते हैं। मदर है, फादर है, जो सबके होते हैं, एक वर्ग को शो करते हैं, कैटेगरी को, इसलिए इनको कॉमन नाउन कहा जाता है। यदि हिंदी में मैं आपसे कहूँ तो किसी भी वर्ग या कैटेगरी या ग्रुप को शो करने वाला जो शब्द है वो कॉमन नाउन कहलाता है। अगला आता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, मटीरियल एक ऐसा वर्ड है जो आप अपने कॉमन लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका मटीरियल ख़राब है या इसका मटीरियल बहुत अच्छा है, कपड़ों के संदर्भ में विशेष तौर से हम करते हैं ऐसा। तो किसी भी पदार्थ का जो नाम है वो मटीरियल नाउन आता है। तो इसमें आप चाय पत्ती, शक्कर, चावल, दाल, दूध, पानी, जो भी रेत, मिट्टी, सीमेंट, है ना, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, जो भी पदार्थ हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। यानी किसी भी पदार्थ को या किसी भी सब्सटेंस को शो करने वाला जो शब्द है वो मटेरियल नाउन होता है। आगे आते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन वो होता है जो किसी भी ग्रुप को शो करता है। अब ग्रुप के लिए मैं बताऊं, जैसे आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास, जाहिर सी बात है कि क्लास जो है वो एक स्टूडेंट का ग्रुप है।
सबसे पहले हम अपने जीवन में बनाते हैं टीम। यदि हम कोई भी गेम खेल रहे होते हैं तो हम बनाते हैं कि टीम बन गई भाई, हमारी टीम बन गई। तो टीम का मतलब ये होता है कि टीम में जो है वो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा आप आर्मी है ना, जो आप समझते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं जो एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा देती हूँ वो है बुके, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। इसका एक नाम है बुके। बुके आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। जब हम अंग्रेज़ी आगे पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि हर ग्रुप का एक नाम है। जैसे पशु पक्षियों का जो ग्रुप है फ्लॉक होता है ना। जहाज़ों का जो समूह है वो होता है फ्लीट। मछलियों का जो समूह है उसको हम बोलते हैं शोल। लोगों का जो समूह है वो होता है क्राउड। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। आपको इनको आगे थोड़ा सा देखना होगा जब आप आगे पढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि है भाववाचक संज्ञा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी फीलिंग या इमोशन को शो करेगा उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी, करेज, विजडम। इसके अंतर्गत अगर सरल भाषा में हम कहें तो प्यार, नफरत, गुस्सा, खुशी, है ना, लव, हेट, हैप्पीनेस, एंगर, ये सारे जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगे। उम्मीद है कि ये नाउन जो है इनके प्रकार आपको अब इतने सारी चीज़ें देखने के बाद समझ में आ गए होंगे, है ना। तो इसके एक्सरसाइज हैं, देखिए पहला वाला जो प्रश्न है प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, इसमें आपको जो है 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 9 हैं शायद, जिसमें आपको नाउन छांटना है और उसके प्रकार बताने हैं। जैसे मैं एक बना के आपको बताती हूँ। रोहन इज़ अ टीचर। इसमें देखिए रोहन नाम है तो वो नाउन होगा प्रॉपर नाउन, और टीचर क्योंकि ये कैटेगरी है पढ़ाने वालों की तो ये होगा कॉमन नाउन। तो आपको इस सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन करना है कि ये नाउन है और इनके प्रकार लिखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो आपको दिया गया है इसमें आपको अपोजिट नाउन लिखना है, यानी जो है उसका अपोजिट। थर्ड क्वेश्चन, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इसके आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं कि जो है मतलब ये भाववाचक संज्ञा में कैसे बनेंगे। मैं आपको एक बना के बताती हूँ। जैसे पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब। तो इसका आप जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो ये होगा गरीबी। पहले हम बोलते थे पुअरनेस, या आप कह सकते हैं पावर्टी। डार्क, अंधेरा, इसका होगा डार्कनेस यानी कि अंधेरापन। इसी तरह से एक ग्रुप दिया गया है कलेक्टिव नाउन्स का, मतलब यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनके कलेक्टिव नाउन बनाने हैं। तो इस वर्कशीट को आप बिल्कुल ही बनाइए, सॉल्व कीजिए और नाउन को समझिए, क्योंकि नाउन जो है ये बेस है आपकी जानकारी में, इंग्लिश ग्रामर की जानकारी में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।